नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग भाई? नमस्कार। देखिए, हम यहाँ पे आपको कुछ चीज दिखाने वाले हैं यहाँ पे। ये हमारा फ्लैट ट्रेड का वेबसाइट है। यहाँ पे हम जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद में हाँ। नमस्कार दोस्तों। आपको अगर फ्लैट ट्रेड वेबसाइट के साथ में नमस्कार दोस्तों, आपको अगर फ्लैट ट्रेड में ट्रेड करना है तो इसका सबसे मेन बात है कि इसका जीरो ब्रोकरेज है। और जीरो ब्रोकरेज के साथ में अगर हम अल्गो ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत बड़ा मजा आता है। तो किस प्रकार हम अल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। ये बिल्कुल ही फ्री ब्रोकरेज है। फ्लैट ट्रेड बहुत ही अच्छा है, मेरा पसंदीदा ऐसा ब्रोकर है। इस ब्रोकर में ट्रेड करना है तो हमें क्या करना होगा, इस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो मेरा जो फ्लैट ट्रेड का ब्रोकर है उसमें मैं जाऊंगा। वहां पे जाने के बाद में यहाँ पे मेरा आईडी है। यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद में ओटीपी आएगा तो मैं ओटीपी से यहाँ पे लॉगिन करूंगा। ओटीपी जैसे ही आता है तो मैं लॉगिन करता हूँ। तो अभी ओटीपी आ चुका है, हम इसे लॉगिन करेंगे। ये हमारा लॉगिन हो चुका। अभी इस यहाँ पे आपको दिखाई देगा कॉपी सेशन टोकन, इसे हम कॉपी करेंगे। ये कॉपीड हो गया। कॉपीड होने के बाद में इधर एक वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम है फ्लैट वेब वर्जन beta.onrender.com। यहाँ पे जाना है। यहाँ पे हमें उस सोशल टोकन को कॉपी करना है। यहाँ पे कॉपी करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इस क्रेडेंशियल को सेव कर देना है। सेव करने के बाद में यहाँ पे कनेक्ट करने का है। कनेक्ट करने के बाद में कनेक्टिंग हो जाएंगे। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे हम पेपर ट्रेडिंग, यहाँ पे हम रियल ट्रेडिंग कर सकते हैं। जहाँ पे हम एनएससी के स्टॉक, एनएससी के फ्यूचर ले सकते हैं। यहाँ पे हम निफ्टी और फ्यूचर के ऑप्शन, इंडेक्स के ऑप्शन ले सकते हैं। कैश में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेंसेक्स के ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एमसीएक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे हमें ग्लोबल क्वांटिटी हमें इनपुट करना है तो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे 65, टिक कर देंगे तो यहाँ पे 65 आएगा। अगर हम सेंसेक्स में करेंगे तो सेंसेक्स की क्वांटिटी होती है 20, यहाँ पे हम 20 इनपुट करेंगे तो यहाँ क्वांटिटी चेंज हो जाती है। उसके बाद में हमें सिंबल में सर्च करना है तो यहाँ पे हम किसी भी स्टॉक का सिंबल सर्च करेंगे। जैसे कि रिलायंस में REL डाल दिया तो आपको ये सब रिलायंस का इक्विटी आएगा। इसको सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद में यहाँ पे हम रिलायंस का इक्विटी आ जाएगा। अभी मार्केट बंद होने की वजह से यहाँ पे LTP शो नहीं करेगा। यहाँ पे फिर से ये कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहा है। ये थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होता है क्योंकि मार्केट को चेक करता है। सो इस प्रकार हम यहाँ पे जो भी है इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सर्च करके सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है हिस्टोरिकल बार। आपको 1 आवर के कैंडल पे ट्रेड करना है, आपको 1 डे के इस पे, आपको कस्टम में किसी भी मिनट पे करना है। मान लो हम 5 मिनट के कैंडल पे ट्रेड करेंगे तो 5 मिनट के वैल्यू करेंगे। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं यहाँ पे हम सब्सक्राइब करेंगे। इसे हम रिफ्रेश कर देंगे, ये पोर्शन यहाँ से हट जाएगा। ये कनेक्टेड हो चुका है। जो जो हमने सब्सक्राइब किए हैं वही इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये जो पोर्टल यहाँ पे हम दिखेंगे सिंबल, यहाँ पे एक्सचेंज दिखेगा, यहाँ पे LTP दिखेगा, यहाँ पे क्वांटिटी दिखेगा।
यहाँ पे ट्रिगर, किस ट्रिगर पे हमें लेना है, किस फिक्स वैल्यू पे हमें बाय करना है, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं जो भी है वो हिसाब से। और अगर ये हमें उसी प्राइस को अलर्ट करना है तो टेलीग्राम पे हमें अलर्ट आएगा, इससे हम डायरेक्ट बाय भी कर सकते हैं, यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हिस्टोरिकल हाई दिखेगा, अगर हमने 5 मिनट का लगाया है तो कस्टम में हम यहाँ पे अगर 1 आवर का लिया है तो यहाँ पे हिस्टोरिकल हाई हमें 1 आवर का दिखेगा, हिस्टोरिकल लो दिखेगा, इसमें चेंज कितना परसेंट का वो दिखेगा। ए में 60, ऐसे में 60 के बेस में ऊपर है, नीचे है, ब्लू है, ग्रीन है, सब इसमें मतलब ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, ऐसा दिखाएगा वो। सो इस प्रकार का ये सेटअप होता है। फिर इसके नीचे अगर हम गए तो यहाँ पे अल्गो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे रिलायंस है, रिलायंस की यहाँ पे एलटीपी दिखेगा, अगर हमने ट्रेड किया है तो प्रॉफिट प्रॉफिट दिखाएगा, एक्टिव कितने ट्रेड ये दिखाएगा। ट्रिगर पे मोड में टाइम आउट है, अगर 240 मिनट तक टाइम रहेगा तो ट्रेड रहेगा, बाद में बंद हो जाएगा। अगर शेड्यूल पे करना है तो हमें टाइमिंग का फ्रेम कर सकते हैं कि 9:15 से लेके 9:45 तक अगर हमें ट्रेड मिलता है तो करेंगे। और यहाँ पे स्टॉप ऑल में जितने भी ट्रिगर ऑन है, अपने को ट्रेडिंग नहीं करने का है तो स्टॉप ऑल कर सकते हैं। तो न्यू ऑर्डर में हम यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे सिंबल जो भी है तो यहाँ सिंबल आएगा, जिसमें भी हमें ट्रेड करना है उस हम टिक करेंगे। उसके बाद में हमें बाय करना है या सेल करना है उस ऑप्शन पे टिक करेंगे। नीचे हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है, 10 क्वांटिटी लेना है तो 10 क्वांटिटी करने का है। अभी हमें किस प्रकार ट्रेड करने का है, करंट सिंबल पे करने का है, टारगेट हमें कितना परसेंट लेना है यहाँ पे लिखेंगे, या वैल्यू लिखेंगे कि हमें वैल्यू के हिसाब से चाहिए। इधर स्टॉप लॉस में भी हम लिखेंगे कितना परसेंट हमें सेल लेना है, या वैल्यू में लेना है, या इसके हिस्टोरिकल लो पे लेना है। जैसे जैसे हिस्टोरिकल लो ऊपर ऊपर हाई जाएगा उस प्रकार यहाँ पे ये ट्रेल करते जाएगा। सो इसी प्रकार का ये है। अगर हिस्टोरिकल लो नहीं लिया, वैल्यू लिया, अगर हमें इसे ट्रेलिंग एसएल करना है तो 1% का हम अगर स्टॉप लॉस लेते हैं और 10% का टारगेट रहता है तो ट्रेल वो 0.01% से आगे आगे ट्रेल करते चलता है। फिर हमें अगर एसएल हिट होने के बाद में वही सेम ट्रेड अगर हमें करना है तो कितनी बार रिपीट लेना है, रिपीट की यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि 2 बार रिपीट करने के। फिर रिपीट में हम डाल सकते हैं कि इसमें क्या है, बाय अबव लेना है, बाय बिलो लेना है। उसके बाद में जो भी कंडीशन हमें यहाँ पे डालना है वो हम डाल सकते हैं। तो इस प्रकार बाय अबव, हिस्टोरिकल हाई, क्योंकि ब्रेकआउट होगा तो भी ऑप्शन बाइंग के लिए फायदा होता है, इसीलिए हम बाय अबव हिस्टोरिकल हाई, बाय अबव हिस्टोरिकल हाई यही हम इसके ऊपर डाल सकते हैं। और ये डालने के बाद में हम यहाँ पे प्लेस ऑर्डर डाल सकते हैं। प्लेस ऑर्डर होने के बाद में यहाँ पे ये प्लेस ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे टाइमिंग रिमेनिंग दिखाएगा, कितने बजे से कितने बजे तक का ट्रेन लेना है। तो 14:35 तक अगर ट्रेन नहीं है तो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर ऑर्डर लगने के बाद में यहाँ पे मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, नया टारगेट लगा सकते हैं, नया एसएल लगा सकते हैं। और अपडेट ऑर्डर के बाद में यहाँ पे एक्टिव पोजीशन हो जाता है। इतना सिंपली है कि जो हमें जिस भी टाइम पे हमें एक प्रकार ब्रैकेट ऑर्डर लगाना है, हम अपना काम करते तो ब्राउजर हमें ऑन रखना है, उसे बंद नहीं करना है। अगर बंद कर दोगे तो ये सिग्नल देगा नहीं। सो हमें ट्रेडिंग करते वक्त इस ब्राउजर को और फ्लैट ट्रेड को ओपन रखने का है। तो ये चीज आप समझ लीजिए। जिस प्रकार हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद में हम यहाँ पे अपने पोर्टल पे चले जाते हैं। तो इस प्रकार का ये है। अगर आपको ये फ्लैटेड का वेब ब्राउजर आपको अगर पेपर ट्रेडिंग मोड में लेना है, अगर आपका फ्लैटेड का ब्रोकर है तो इस चीज को आजमा के देखिए। अभी फिलहाल फ्लैटेड ने क्यूबिट भी शुरू किया है, क्यूबिट का भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आप क्यूबिट के साथ में भी जा सकते हो, उनके फ्री वेबिनार होते हैं, वहां से आप सीख सकते हो। सो सिंपली ये जो चीज है आपको ध्यान में आ गए होंगे गाइस, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।